लग्जरी लाइफस्टाइल जीना चाहता था अनिल दुजाना। गैंगस्टर को था महंगी गाड़ियों का शौक। करोड़ों की संपत्ति छोड़ गया दुजाना। अनिल दुजाना ये वो कुख्यात गैंगस्टर था जिसकी नोएडा, ग्रेटर नोएडा के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी गुंडई चला करती थी। लेकिन अपनी उसी बदमाशी और गुंडई के चलते अनिल दुजाना यूपीएसटीएफ की गोली का शिकार हो गया और ढेर हो गया। बताया जाता है अनिल दुजाना ने उदय भाटी गिरोह से जुड़ने के साथ ही अपराध की दुनिया में एंट्री की थी। बताया तो ये भी जाता है कि साल 2000 की शुरुआत में सुंदर भाटी और अनिल दुजाना गाजियाबाद में विवादित संपत्तियों में दखल करने के बाद जबरन वसूली करते थे। ग्रेटर नोएडा के दुजाना गांव का रहने वाला अनिल दुजाना शुरू से ही लग्जरी लाइफ जीने का शौकीन भी था। गैंगस्टर अनिल दुजाना के लिए कहा जाता है उसे अपनी जिंदगी शान शौकत से जीने की आदत थी, जिसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार रहता था। यही वजह है कि उसने कभी नौकरी करना अपने लिए सही नहीं समझा और अमीर बनने के चक्कर में सुंदर भाटी के लिए अवैध सरिये का कारोबार भी करने लगा था। भाटी गैंग से जुड़ने के बाद वो हवा से बातें भी करने लगा। सूत्रों की माने तो अनिल दुजाना भाटी गैंग से जुड़ने के बाद 20 से 25 हजार तक के महंगे ब्रांड के जूते पहनने लगा था, बल्कि 1.5 लाख से ज्यादा की कीमत वाली घड़ी भी वो पहना करता था और उसे महंगी गाड़ियों में भी घूमने का काफी शौक था। हालांकि उस वक्त तक उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं था, लेकिन उसे करोड़ों रुपए कमाने के बाद उसे नाम भी कमाने की ललक लगी हुई थी। और फिर अनिल दुजाना विवादित प्रॉपर्टी के फैसले एक तरफा सुनाने भी लगा था। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद से लेकर एनसीआर के तमाम व्यापारी और लोग अपनी विवादित प्रॉपर्टी के लिए विवाद को सुलझाने के लिए अनिल दुजाना के पास आते भी थे और अनिल दुजाना विवादित प्रॉपर्टी की कीमत के आधे रुपए लेता था और दूसरी पार्टी को धमकी देकर फैसला करा भी देता था। सूत्रों की माने तो अनिल दुजाना के जिले में 100 से ज्यादा प्लॉट हैं और 150 बीघा से ज्यादा की जमीन होने की भी चर्चा है। जीटी रोड से लेकर सिकंदराबाद, गाजियाबाद, नोएडा समेत तमाम जगह उसके प्लॉट गुर्गों के नाम पर हैं। कई प्रॉपर्टी तो ऐसी भी है जो उसके नाम पर नहीं है और हर महीने लाखों रुपए किराया भी अनिल दुजाना वसूलता था। छपरावाला और आसपास की कंपनियों से वसूली और ट्रांसपोर्ट स्क्रैप के ठेके उसके गुर्गों के नाम पर थे। माना तो ये भी जाने लगा है कि अनिल दुजाना अपने पीछे करोड़ों की प्रॉपर्टी को छोड़ गया है। हालांकि अब पुलिस और प्रशासन अनिल दुजाना की संपत्ति के बारे में जांच शुरू करने की तैयारी कर रही है, ताकि अनिल दुजाना की इन सारी प्रॉपर्टियों के बारे में खुलासा किया जा सके और पता भी लगाया जा सके कि अनिल दुजाना की प्रॉपर्टी कहां और कितनी है। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।